हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में किए थे ज्योग्राफी का पार्ट 3 किए थे। ज्योग्राफी का पार्ट 3 हम लोग किए थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर 1 का पार्ट 3 किए थे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 2 3 मिलाकर तीनों मिलाकर चैप्टर 1 का हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए थे। 100 क्वेश्चन कर लिए थे, जो कि बहुत छोटी बात नहीं है। 100 क्वेश्चन एक चैप्टर से करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे चैप्टर 1 से। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स में आप लोग को बोला था शुरू में कि ऑल सब्जेक्ट की आप लोग को यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है इस चैनल पर। तो आप लोग चैनल पे नहीं जुड़े हैं, तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। इकोनॉमिक्स का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर 1 का। इससे बाहर आप लोग का नहीं आने वाला है, ठीक है। थोड़ा इससे बाहर आप लोग का जो है क्वेश्चन नहीं आएंगे चैप्टर 1 के। और भी अगर क्वेश्चन हैं तो वो मैं आपको आगे कराते रहूँगा, ठीक है। आपको ऑल सब्जेक्ट की सभी तैयारी आप लोग का क्लास 10 2023 एग्जाम के लिए आप लोग को इस चैनल पर कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो पहला हमारा चैप्टर क्या है इकोनॉमिक्स का, जिसको अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 है, जो कि है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास हम लोग को चैप्टर 1 में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको हर संडे से संडे आप लोग को टेलीग्राम पर पीडीएफ आप लोग को डेली डाल दूंगा, ठीक है। संडे को संडे आप लोग को डाल दूंगा टेलीग्राम पर पीडीएफ। तो आप लोग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तो उसको देख सकते हैं। और ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और हिंदी का भी वीडियो बना हुआ है। कुछ कुछ चैप्टर 1 के सभी चैप्टर बने हुए हैं, ज्योग्राफी, हिंदी का और हिस्ट्री का, ठीक है। तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते वीडियो को बिना किसी देरी के। और सभी सब्जेक्ट्स के धीरे धीरे वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पहला बोलता है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। ऑप्शन है, देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये बोला जा रहा है मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। इससे बेहतर है, किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। तो इसका बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1 का। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर जो आपका होना चाहिए वो डी होना चाहिए, श्रीलंका, ठीक है। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि पहले के रिपोर्ट से। अभी ये जो है रिपोर्ट आप लोग का चेंज भी हो सकता है। तो जब मैंने पहले के रिपोर्ट से देखा है श्रीलंका। आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग देख कर गूगल में सर्च कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। उसके बाद आप लोग हमें बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका तो ऐसे श्रीलंका ही होना चाहिए, ठीक है। श्रीलंका होगा, लेकिन इस जो है रिपोर्ट चेंज होते रहता है, ठीक है। अर्थशास्त्र है ना, रिपोर्ट आप लोग का इसको कभी भी चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला जाता है कि निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। निम्नांकित में जो है किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात या बिहार। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही जवाब हो जाएगा, बताइए। निम्नांकित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे राज्य बिहार को कहा जाता है पिछड़ा राज्य। याद रखिएगा, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। अर्थव्यवस्थाओं के कितने मुख्य प्रकार हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या अनेक। बताइए 3 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा, थर्ड का। तो जी हाँ दोस्तों, इसका थर्ड का जो है आप लोग का बी नंबर बिल्कुल 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं, तो 3 बिल्कुल सही जवाब, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन से देश में, किस देश में, ये 4 ऑप्शन में आप लोग का कौन सा देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है जापान, रूस, भारत या अमेरिका। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। डेली आप लोग का 7 बजे हम लाइव क्लास आप लोग का चलता है, ठीक है। डेली 7 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप लोग 7 बजे लाइव आने का बहुत प्रयास करिएगा, ठीक है। लाइव में आप लोग को ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसका बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, 4 का। तो जी हाँ दोस्तों, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका रूस। रूस में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है बच्चों। देखिए 4 का बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है कि सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया जो है संबंधित है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है,
कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए आप लोग। लाइव क्लब में लाइव बच्चे जो हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, तो ऑप्शन है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल जो सही जो आपका हो जाएगा वो सी नंबर, सभी वर्ग से। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बोलता है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई आप लोग का क्वेश्चन है, आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2015 में। 6 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से जो है कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन है कृषि, बेरोजगारी, बीमा या परिवहन। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया जो इसमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन है कृषि, बेरोजगारी, बीमा या परिवहन। तो जी हाँ दोस्तों, इसका 7 का जो है आप लोग का बीमा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया कौन नहीं है? तो बीमा आप लोग का आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको 3 क्वेश्चन कराता हूँ। सबसे पहला तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो आप लोग का कृषि हो गया। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र जो है वो आप लोग का कृषि हो गया। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र आप लोग कृषि हो गया। द्वितीय क्षेत्र जो है आप लोग का औद्योगिक क्षेत्र हो गया, ये आप लोग का द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। उसका तृतीय क्षेत्र आपका जो है सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र आप लोग का सेवा क्षेत्र होता है, इसको याद रखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, पूछ देगा कि आप लोग का द्वितीय क्षेत्र क्या है, तो द्वितीय क्षेत्र में ऑप्शन रहेगा औद्योगिक क्षेत्र, तो सी आप लोग इसको मारिएगा। अगर पूछ देगा प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, तो कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र होता है। और तृतीय क्षेत्र तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, तो ये आप लोग का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेवा क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ऑप्शन है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारा भारत की। ठीक है, तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब, सी नंबर आप लोग का जो है सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में? देखिए क्वेश्चन को 2 तरह से घुमा के पूछ दिया है। ठीक है, कि पहले तो क्वेश्चन ने पूछा था कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था मिश्रित, तो उसको मारे थे। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो बिल्कुल देख के आप लोग बता सकते हैं कि भारत में। ठीक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब, 10 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है, एक सेकेंड, तो 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री या योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग ऑब्जेक्टिव पर पूरा फोकस रखिएगा। डेली 1 घंटा आप लोग ऑब्जेक्टिव, आधा घंटा आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं, मैं तो कहता हूँ कि वीडियो को आप लोग 1 बार ना देखें, 2 बार देखें। 2 बार देखिएगा तो आपका माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, एक वीडियो को 2 बार देखिएगा तो माइंड में सेट हो जाएगा। 1 घंटा आप लोग मात्र ऑब्जेक्टिव पे, आप लोग हर सब्जेक्ट में 1 घंटा नहीं देना, बस एक सब्जेक्ट में आप लोग को डेली बस 1 घंटा आप लोग को ऑब्जेक्टिव में देना है ध्यान। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में 1 घंटा दीजिएगा, आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे। उसके बाद आप लोग को मिक्स्ड क्वेश्चन भी कराएंगे सभी चैप्टर का। ठीक है, सभी चैप्टर को मिलाकर मिक्स्ड क्वेश्चन कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, सभी क्वेश्चन आप लोग को कराया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग का बिल्कुल आधा आधा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर 100 नंबर का है तो 50 नंबर का तो आपका ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, ये आप लोग ध्यान में दीजिएगा। चलिए आप देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ए नंबर बिल्कुल सही जवाब, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि डेबिट कार्ड संबंधित है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। डेबिट कार्ड संबंधित है, तो आप लोग एटीएम से पैसा निकालने जाते होंगे, तो आप लोग को पता ही है कि एटीएम से क्या चीज, कौन सा कार्ड से निकलता है? तो डेबिट कार्ड से। ऐसे तो हम लोग एटीएम कार्ड ही बोलते हैं, लेकिन उसको
ओरिजिनल नाम होता है वो आप लोग का डेबिट कार्ड होता है, ठीक है। डेबिट कार्ड होता है, उसका नाम लिखा हुआ रहता है डेबिट कार्ड। तो बोला जा रहा है कि डेबिट कार्ड जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन एटीएम प्रणाली से, या कोर बैंकिंग प्रणाली से, या बैंकिंग प्रणाली से, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वो आपका ए नंबर हो जाएगा। एटीएम प्रणाली से डेबिट कार्ड जो है एटीएम प्रणाली से आप लोग का संबंधित है। चलिए 12 का ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? निम्नांकित में इनमें से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? हालांकि ये तो आपका भूगोल का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, गैस, भूमिगत जल। इसको मैंने आप लोग को भूगोल वाले चैप्टर में भी कराया था, चैप्टर 1 में आप लोगों को कराया था मैंने इसको, चैप्टर 1 में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उसका वीडियो अगर नहीं देखें आप लोग तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन मैंने उसमें कराया था, 100 क्वेश्चन कराया था, उसको देखिएगा जरूर। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो गैस, जिसको हम लोग गैस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है कि भारत में योजना आयोग का, हाँ, तो बोला जा रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन है आपके पास 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, या 15 अक्टूबर 1951, या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को एक क्वेश्चन और था कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग का 2015 में किया गया था, याद रखिएगा 2015 में नीति आयोग का। इसका जो होगा आपका 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। कब? 15 मार्च 1950 को, और नीति आयोग का 2015 में, ठीक है। चलिए इसको सही आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बोला जा रहा है कि बिहार में जीवन व्यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन व्यापन का मुख्य साधन क्या है? तो आप लोग देख के बता सकते हैं आंसर। ऑप्शन है कृषि, उद्योग, व्यापार, या उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 15 का सही जवाब। तो जी हाँ दोस्तों, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कृषि आपका बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर। आप लोग का बहुत सारे जो भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से आप लोग, मैं बता सकता हूँ 70 to 80% लोग का जो है, उन लोग का जो कृषि से संबंधित, उनके माता पिता जो है वो कृषि से, वो लोग जो है कृषि से संबंधित जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो 70 से 80% स्टूडेंट जो है कृषि पे, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सी, ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कृषि। कृषि जीवन व्यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में जो है सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन से नंबर पर स्थान है? पहले स्थान पर, या दूसरा स्थान पर, या तीसरा, या चौथा? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा स्थान पे भारत जो है दूसरे स्थान पर, देश में सब्जी उत्पादन में बिहार जो है, बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार दूसरे स्थान पे है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ, अगर नहीं नज़र आ रहा है तो क्वालिटी आप लोग बढ़ा कर देखिए, ठीक है। 17 में बोलता है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? देखिए इसका जो है आप लोग का जो है ये रिपोर्ट इसका चेंज होते रहता है, तो इसको क्वेश्चन को मैं आप लोग को बताने से बचूंगा, ठीक है। इसका रिपोर्ट आप लोग का चेंज होते रहता है, तो इसका आप लोग गूगल में आप लोग खुद से चेक करके आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, या नेपाल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए गूगल में से चेक करके, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क हो गया, ठीक है, आप लोग का होमवर्क हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। निम्न में से किसको जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? आप लोगों को मैं शुरू में बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने शुरू में बताया था कि सेवा क्षेत्र जो है आपका तृतीय क्षेत्र है, आपका औद्योगिक क्षेत्र जो है द्वितीय क्षेत्र है, और कृषि क्षेत्र हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, कृषि क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र पूछ रहा है, तो कृषि क्षेत्र हमारा बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की। तो 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन बोला है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ऑप्शन है अविकसित देश, या विकसित देश, या अर्ध विकसित देश, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, 19 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19 का बी नंबर विकसित देश उसको कहते हैं। जिस देश को राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित देश, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर।
और 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा है। गरीबी जो है किस कैंसर रोग की तरह होता है, ये किसने कहा है। ऑप्शन है अर्थशास्त्री कुजनेट, अर्थशास्त्री मेडिसन या प्रो लेविस या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन हो सकता है 2023 में, ठीक है। बोला जा रहा है क्या कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था 20 का। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 21 नंबर क्वेश्चन बोला है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो बताइए, इसका आप लोग इजीली बता सकते हैं। तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब, उद्योग क्षेत्र को जो है द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए मैंने शुरू में बताया था आपको 3 क्वेश्चन बताया था, वो तीनों आप लोग को यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 11वीं 5 वर्षीय योजना की अवधि क्या है। 11वीं 5 वर्षीय योजना की अवधि क्या है। ऑप्शन है 2008 से 13, 2006 से 11, 2009 से 14 या 2007 से 12। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 11वीं 5 वर्षीय योजना की अवधि क्या है 22 का। तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2007 से 12, 2007 से 12 बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास या मानवीय संसाधन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका तो सामाजिक संस्थाएं जो है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा बी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता क्या सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है। तो ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है 24 का सही जवाब। तो जी हाँ दोस्तों, इसका ये सभी बिल्कुल डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीवन प्रत्याशा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है। तो जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के। तो कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, बस आप लोग बने रहिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। ऑप्शन है तीव्र हो जाती है, सामान्य रहती है, मंद हो जाती है या कुछ भी नहीं होता है। अत्यधिक जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक विकास में क्या होता है। तीव्र गति से आर्थिक विकास बढ़ता है, या सामान्य रहती है, या मंद हो जाती है, या कुछ भी नहीं होता है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये जो है, अगर जनसंख्या वृद्धि होता है तो आर्थिक विकास मंद हो जाती है, ठीक है। आर्थिक विकास मंद हो जाती है, 25 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से या इनमें सभी संसाधनों से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है 26 का। तो जी हाँ दोस्तों, इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब, इनमें सभी संसाधनों से। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब, इनमें सभी संसाधन से। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बोलता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है 1951 में, 1952 में, 1954 में या 1956 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 27 का। तो जी हाँ दोस्तों, इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है 1952 में, ठीक है। 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो 1952 में, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। फिर आप लोग का जो है एक था योजना आयोग का गठन आप लोग कब हुआ था। तो 1950 में हुआ था, ठीक है। और इसमें बोला राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था 27 का। तो इसका जो है आप लोग को 1952 में हुआ था, याद रखिएगा इसको, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये, तीनों चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का या निजी संस्था का अधिकार रहता है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। ऑप्शन है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 28 का। तो जी हाँ दोस्तों, इसका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत की प्रथम 5 वर्षीय योजना का कार्यकाल था। भारत की 5 वर्षीय प्रथम 5 वर्षीय, प्रथम यहाँ पे बोल रहा है, इसको ध्यान दीजिए, प्रथम 5 वर्षीय योजना का कार्यकाल था। ऑप्शन है 1950 से 55, 1951 से 56 या 1952 से 57 या 1954 से 59। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 29 का 29 का।
तो जी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1951 से 56 तक। ठीक है, 1951 से 56 बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट ये क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन ये चैप्टर 1 से। ठीक है, इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 का भी वीडियो आएगा। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता पर, अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, उत्पादन कुशलता पर, या लोक कल्याण पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 30 का? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ठीक है, टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, इसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर। और इसका जो है आप लोग आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे मैंने सभी का आंसर दे दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को पीडीएफ देखिएगा तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब क्या होता है 30 का? 30 का तो डी नंबर बिल्कुल लोक कल्याण पर। ठीक है, लोक कल्याण का डी नंबर बिल्कुल आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग आपसे 7 बजे डेली आप लोग को लाइव क्लास में। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।